हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज क्वार्टर टू के नतीजे जिसका इंतजार था आज की डेट 30 अक्टूबर 2020, वो नतीजे आपके सामने हैं। क्वार्टर टू के नतीजे 10,602 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिखाया है। सीधे आपको रिजल्ट्स की तरफ लेके चलता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट देखिए, इंतजार था, अभी 8 बजे है और आज 7:58 पे ये नतीजे अपलोडेड यहाँ पे दिख रहा है और सीधे आपके लिए रिजल्ट। अब इन रिजल्ट को देखिए, तसल्ली थे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आपको दिखाए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज टोटल इतनी हुई है क्योंकि मेजर इनकम कहां से आती है? पेट्रोलियम से आती है। तो पिछले साल कितना था और इस बार कितना है, सारी फिगर करोड़ में है क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर देख के लगेगा कि भाई इतने करोड़, क्योंकि पिछले साल था 1,56,539 करोड़ का रेवेन्यू। अब आपको यार 1,56,539 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन इस बार कितना है? 1,20,444 करोड़ का रेवेन्यू। भैया ये तो सीधे सीधे अगर राउंड ऑफ करके लगाएं तो करोड़ रेवेन्यू में गिरावट, ये तो बहुत ही बड़ी गिरावट है। आपको दिख रहा होगा भैया, गिरावट तो है, वो दिख रहा है। ये सितंबर, इसीलिए क्लियरली सितंबर 2019, ये सितंबर 2020 नंबर्स आपके सामने हैं। अब इन नंबर्स को देखिए, यहाँ पे अगर टोटल एक्सपेंसेस को देखा जाए तो कंपनी ने एक्सपेंसेस में भी सेव किया है। एक्सपेंसेस जो पहले थे 1,41,538 यानी कि 1,41,538 करोड़, जो कि अब हो चुका है 1,09,960 करोड़ का टोटल एक्सपेंस, जो कि गिरावट है। तो भाई सेविंग यहां हुई है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहां पे अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है और मैं आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड दोनों तरफ लेके चलूंगा। जियो का कमाल है या फिर पेट्रोलियम ने डुबा दिया, क्या हुआ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल ये नंबर कितना था? देखिए क्लियरली 15,000 करोड़। इस बार कितना है? 10,000 करोड़। भैया कितनी बड़ी गिरावट आ गई है, सीधे सीधे 4,500 करोड़ का डिप प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि टैक्सेशन की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रॉफिट फॉर द पीरियड, देखिए जरा, फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस बार टैक्सेशन ने बचा लिया और 11,000, अदरवाइज डिफरेंस सीधे देखिए बिफोर टैक्स में 4,500 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पे है। आफ्टर टैक्स में 11,352 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 10,602 करोड़, यानी कि 4 और 3 700 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में सीधे सीधे झलक रहा है। फाइनल प्रॉफिट में टैक्सेशन की वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों में। अब इन नतीजों में एक बात और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जब भी नतीजा, अर्निंग पर शेयर देखिए आप कितना हुआ। अर्निंग पर शेयर 18.47 से 14.84 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से, जैसे आप बेसिक देखिए, डाइल्यूटेड देखिए, तो अर्निंग पर शेयर में भी झटका आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। अब जरा आ जाइए सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितना जियो ने कमाया, कितना पेट्रोलियम ने कमाया, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीधे सीधे कहां पे ये नेगेटिव इंपैक्ट आया, कहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट आया, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पेट्रोकेमिकल। 38,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे था, जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है 29,000 करोड़ का, यानी कि बड़ा डिप आप देख पा रहे हो। सीधे सीधे 11,000 करोड़ के आसपास, कितना 11,000 नहीं, मैं कहूंगा 9, और ये आपका 8-9,000 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिल रहा है। रिफाइनिंग बिजनेस में बड़ा झटका, 97,000 करोड़ से डिप हो गया 62,000 करोड़। बड़ा डिप मैं इसको कहूंगा 5, और यहां पे सीधे सीधे लगाइए 35,000 करोड़ का डिप आपका रिफाइनिंग बिजनेस। यानी कि मेजर झटका कहां से मिला है? रिफाइनिंग बिजनेस को बहुत ही बड़ा झटका यहां पे लगा है। ऑयल एंड गैस को भी झटका लगा है। तो ऊपर के तीनों सेगमेंट आपने डाउन देखे। रिटेल को भी झटका लगा है, यानी कि रिटेल 41,000 करोड़ से 39,000 करोड़, तो 2,000 करोड़ का झटका रिटेल को भी लगा है। अकेला पॉजिटिव जो यहां पे अभी दिख रहा है वो है डिजिटल सर्विस, यानी कि जियो ने रिलायंस की इज्जत बचा दी। 16,000 करोड़ से प्रॉफिट, रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है सारा, ये बढ़ के 22,000 करोड़, यानी कि यहां पे 6 करोड़ के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। बाकी फाइनेंशियल सर्विस तो बहुत छोटा सेगमेंट है, अदरवाइज जो मेजर सेगमेंट है, रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट है, वहां पे बड़ा झटका आप देख पा रहे हो। पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग और उसके अलावा ऑयल एंड गैस, मेजर तो ऑल पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग है, और जियो ने थोड़ा सा इज्जत यहां पे बचाई है।
अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके चलता हूं, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी देखोगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी में कैसा असर है। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी झटका किसने दिया, पेट्रोकेमिकल, झटका किसने दिया, रिफाइनिंग। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर कहीं पे आप बढ़ता हुआ दिख रहा है तो कहां पे, डिजिटल सर्विस। देखिए रिलायंस की डिजिटल सर्विस ने इज्जत बचाई है, अदरवाइज सब कुछ, और ऑयल एंड गैस का तो लॉस ही लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा। तो आप समझ गए होंगे कहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूती दिखा रहा है और कहां पे झटके लग रहे हैं। जो इसके मेजर सेगमेंट है वहां पे बड़े बड़े झटके एक्सपेक्टेड था, लग रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिटेल आपने देखी, आज की डेट में लग रहा होगा लोगों के भाई 1.85% के आसपास, बट रिजल्ट आपने देख लिया भाई, रिजल्ट तो आपने देख ही लिया। जियो प्लेटफॉर्म के लिए पैसा आया है, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी आप देख पा रहे हो भाई, क्योंकि वहां पे ग्रोथ है, ऑनलाइन चीजें हैं, वहां पे ग्रोथ है, जियो का फाइबर लग रहा है, नए कनेक्शन आ रहे हैं, और वहां पे आने वाले टाइम पे भी चीजें दिखेंगी। और रिलायंस आने वाले टाइम पे उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी, पेट्रोकेमिकल के अलावा मैं कहूंगा उस पर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी रिलायंस की होने वाली आने वाले टाइम पे। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को जरा देखिए, कितना बड़ा ये शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सबसे बड़ा शेयर है। 13.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक टाइम पे 15 लाख करोड़ के पार जा चुका था। और कंपनी के ऊपर उधार जो कंपनी धीरे धीरे कम कर रही है, खत्म कर रही है, प्रॉफिट लॉस देखिए जबरदस्त। लेकिन अब आप सिचुएशन देख पा रहे हो, अगर मैं पिछले कुछ टाइम के नंबर्स को आपको दिखाऊं तो देखिए 40,000 करोड़ के आसपास के नंबर्स इसके आपको देखने को मिल रहे होंगे। इतना बड़ा प्रॉफिट एक साल के अंदर ये कमा के देता है। और क्वार्टरली बेसिस पे देखिए अमूमन यहाँ पे 10,000 करोड़ के आसपास के पिछले कुछ क्वार्टर्स में नंबर देखने को मिल रहा है। और पिछले साल सितंबर के नंबर आपने देखे किस तरीके से वहां उसके कंपैरिजन में डिप है, उससे पहले साल सितंबर के कंपैरिजन में 9,500 करोड़ का प्रॉफिट इसने जरूर दिखाया था। टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में कितने सारे रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है, एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे रिटेल निवेशक जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, लाखों की तादाद में रिटेल निवेशक हैं। और वो भी ये मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों ने दबा के बैठे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को। ये देखिए जरा, रिटेल निवेशकों को मैं खास इसीलिए दिखा रहा हूं, म्यूचुअल फंड वाले तो होंगे इसमें। जरा देखिए आपको ये तो पता लगे भाई 26-27 लाख रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में। खूब सारे शेयर्स खरीद कर रखे हुए। कितने शेयर्स खरीद कर रखे हुए हैं? 50 करोड़ शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज में। जरा देखिए, ऑल्दो पिछले कुछ टाइम के कंपैरिजन में धीरे धीरे कम जरूर हुआ है, ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिली है। अब मैं टेक्निकल चार्ट पे लेके चलूंगा, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को। मुकेश अंबानी जी, जियो प्लेटफॉर्म, और भी बहुत सारी चीजें रिलायंस की आप देख पा रहे हो, ग्रोथ आप देख पा रहे हो, फ्यूचर देख पा रहे हो। लेकिन फिलहाल क्या सिचुएशन है, मंथली चार्ट पे खतरनाक करेक्शन की उम्मीद यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस उम्मीद देखिए कितनी दूर ये प्राइस जा चुका है। करेक्शन आनी चाहिए, हमेशा प्राइस इसके नियर ही रहता है, 20 EMA के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है फिर करेक्शन आता है। और मार्च से पहले की जो करेक्शन थी वो रिजॉल्व हुई थी, और उसके बाद रैली आपने देखी, बढ़िया रैली मैं कहूंगा इसको। देखिए कभी भी स्टॉक डिप मारे ना, तो डिप मार के जब ये वापसी आती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे अगर आप इन करेक्शंस को देखोगे तो बहुत सारे मौके आपको मिले होंगे। और ये बड़ी रैली विदाउट एनी बिग करेक्शन ऑन मंथली, and how this rally can sustain without any big correction, and we need a correction, and correction is in progress. So विल वेट कि दिस करेक्शन यहाँ पे आए और ये रिजॉल्व हो। आप देख सकते हो, ये देखिए ऑल दीज आर करेक्शन एंड यू नीड करेक्शन फॉर एंट्री। और जैसे भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से चलिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो छोटे टाइम फ्रेम को देखिए। अब वीकली का देखिए किस तरीके से मौके इसने दिए, बहुत ही बढ़िया मौके। छोटी करेक्शन जरूर थी ये मौके, ये हर बार आपको अपडेट जरूर कर दिया गया था कि कैसे ये मौके बन रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट मौका ये वाला था क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को पार कर रहा था विद बहुत ही बढ़िया करेक्शन। ब्रेकआउट की पहचान ही यही होती है। ब्रेकआउट की पहचान जो थी वो इसने हमारे बिल्कुल सम्मान किया उस पहचान का। और उसके बाद देखिए क्या बढ़िया मौके इसने दिए। लेकिन अब ये भाई साहब अब आ चुके हैं करेक्शन में, हल्के फुल्के जंप आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज करेक्शन पे आ चुका है, करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं वीकली पे एक्सपेक्ट करूं तो थोड़ा सा और डीप एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रहेगी। थोड़ा बहुत जंप आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए मुझे लगता है कि मंथली के बेसिस पे थोड़ा सा और डाउन ये आ जाए तो और भी बढ़िया बात है। चाहे 1800 की रेंज हो और ये RSI जो है 60 के आसपास आ जाए तो बढ़िया बात है। वीकली पे अभी 20 के नियर है, 20 के नियर अगर इसका सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा बहुत जंप की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखेंगे। लेकिन उस जंप के बाद फिर तैयार रहना अगले मोड की तरफ। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। डेली टाइम फ्रेम बियर जोन में एंटर कर चुका है और बियरिश क्रॉस यहाँ पे इसने बना दिया है। बियरिश क्रॉस बनाने से मेरा मतलब है, देखिए बियरिश क्रॉस जब भी बनाता है उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक में क्या आए, करेक्शन आए। अब भाई इस स्टॉक में अगर आप देखोगे तो जरा देखिए सिचुएशन को, पीक बनाया,
करेक्शन आया, जंप आया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाने के बाद क्या बनाया, लो पार किया, लो पार किया तो शॉर्ट वाली अपॉर्चुनिटीज है सारी, लो पार किया, कंसोलिडेशन देखने को मिला नियर टू द ब्रेकआउट लेवल, ब्रेक डाउन लेवल, उसके बाद देखिए डाउन, अब फिर से बियरिश क्रॉस बना दिया। नाउ व्हाट वी एक्सपेक्ट ए जंप, यहाँ पे 2150 के आसपास तक जंप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर से अगर बियरिश जॉइंट देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पे डाउन साइड एक्सपेक्ट करेंगे। और 200 की लाइन क्या है, 1700 के पास बैठी है, जो कि सपोर्ट का काम कर सकती है। अच्छा रिजल्ट, आप कहोगे 10,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, फिर भी आप कह रहे हो कि डाउन साइड जाने के चांसेस अभी ज्यादा है, और डेली टाइम फ्रेम अपनी करेक्शन जोन में फुल स्विंग में देखने को मिल रहा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूरे रिजल्ट आपने देखे, और फिलहाल जिस तरीके से शेयर भागा था, करेक्शन की रिक्वायरमेंट और करेक्शन को इसको देखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और छोटे टाइम फ्रेम देखिए, अब फिर से पॉजिटिविटी चाहोगे तो छोटे टाइम फ्रेम जो कि अभी जो आवरली है वो भी बियरिश क्रॉस में पड़ा है, तो एटलीस्ट आवरली पॉजिटिव आएगा जो कि डेली को पॉजिटिव कर पाएगा। डेली पॉजिटिव हो जाएगा तो वीकली में भी आपको सिचुएशन पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। तो डेली में अभी भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये 2150 के आसपास तक, यानी कि करंट लेवल से 100 रुपए के आसपास तक अगर जंप आता है तो वो भी ऊपर की मूविंग एवरेजेस उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।